जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। भोजपुरी में दरअसल अगर मैं बताऊं कि जो जातिवाद की जो बात आती है, पहले नहीं था लेकिन अब कुछ समय से शुरू हो गया है। सिनेमा को, एंटरटेनमेंट को जाति, धर्म, रंग, रूप हर चीज़ से दूर रखा जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि सिनेमा समाज का आईना है और समाज हमें यही सिखाता है कि हमें बहुत ज़्यादा भेदभाव चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। और आज के युग में, आज के समय में हम 2020 जहाँ अंत की ओर है और हम 2023 की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दी 2022 ख़त्म होने वाला है, 2023 में हम एंटर करने वाले हैं। इस नए वर्ष में, नए जनरेशन में भी अगर ये बातें रहेंगी जातिवाद और ये सब फलना ढिमका, तो इसे कृपया करके नष्ट किया जाए पूरी तरह, क्योंकि अब लोग सिर्फ कला और कलाकार और साथ साथ अच्छे कंटेंट्स ढूंढ रहे हैं। वो अपने मनोरंजन का एक, आज आप देखिए जितने भी इंडस्ट्री, सिनेमा जगत, हमारे इंडियन सिनेमा में साउथ आज बहुत हावी हो रहा है, दक्षिण भारतीय जितने भी सिनेमा है, क्योंकि वो लोग कंटेंट के साथ काम कर रहे हैं, अच्छी कंटेंट्स, अच्छी फिल्में ला रहे हैं। अगर आप अभी भी उसी मानसिकता में रहेंगे तो हमारे हिसाब से भोजपुरी की बढ़ोतरी में ये सबसे बड़ा एक बैरियर है, जिसे बहुत बुरी तरीके से तोड़ना चाहिए और हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक अच्छे कंटेंट को, अच्छे परिवेश के साथ अच्छे सिनेमा को हमारे समाज में छोड़ा जाए, कि ताकि समाज एक अच्छी बात सीखे, अच्छे संदेश मिले। एक सवाल और आपसे, उसके बाद विवाह क्या कहना है? देखिए, ये एल्बम की बातें हैं और मैं एल्बम्स इतने करता नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा होगा तो मैं सिनेमा ज़्यादा करता हूँ, तो मैं फिल्म को रिप्रेजेंट करता हूँ और भोजपुरी सिनेमा की